हेलो एवरीवन। तो राजस्व एवं भूमि सुधार में आज एक वैकेंसी आई है जिसमें 10,000 प्लस सीट है। तो इसमें कुल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किए हैं और बीटेक किए हैं उसके लिए है, और एक जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हैं उनके लिए है। तो बिहार कल से 13/4/2023 यानी कल से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से। और इसका लास्ट डेट जो आपका है, इसका लास्ट डेट जो है 12/5/2023 यानी 12 मई 2023 को इसका लास्ट डेट है। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या क्या चीज़ का पैटर्न है। आगे देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए फॉर्म फिल करने के समय। यानी आप अनुलग्न क्या क्या करिएगा, मैट्रिक के समकक्ष प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए जिस बोर्ड से आप मैट्रिक का एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, ये आयु पहचान के लिए सिर्फ होगा। ठीक है, आपको बीटेक या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और एवं अंक प्रमाण पत्र चाहिए। अंक प्रमाण पत्र चाहिए आपका ये जो है बोर्ड जो होगा एसबीटी या एसबीटी का होना चाहिए, राज्य के एसबीटी से अप्रूव होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और एआईसीटी से भी अप्रूव होना चाहिए। ये इनके लिए है, ये 3 पोस्ट के लिए है। देखेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो आप विशेष सर्वेक्षण अमीन भर सकते हैं और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो भर सकते हैं। कानूनगो के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, रजिस्टर्ड सरकारी या गैर सरकारी निबंधित संस्थान से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का भर सकते हैं। या विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए आपका बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से जो निबंधित हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अब आपका अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, सीओ के द्वारा बना होना चाहिए, सीओ के द्वारा बना होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज से आप ले लेंगे, कॉलेज में चरित्र प्रमाण पत्र जहां अंतिम रूप से आप पढ़े हैं, अंतिम रूप से उत्तीर्ण हुए हैं, वहां का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, सीओ के द्वारा होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस देंगे। करेंट का फोटो होना चाहिए, करेंट का फोटो होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ स्टेटस करके आपको फोटो होना चाहिए, सेल्फ स्टेटस करके आप दीजिएगा, उसमें भरिएगा। तब ध्यान रखिएगा बिहार के अस्थाई निवासी होना चाहिए। अस्थाई निवासी मतलब कि रेसिडेंशियल होना चाहिए। बिहार के रेसिडेंशियल अगर हैं आप तो बिहार के रेसिडेंशियल आप दे सकते हैं। फिर आपका पीएच और डीक्यू कोटे के लिए अलग है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग कहानी है। ये होना चाहिए समकक्ष पदाधिकारी से होना चाहिए, ये डीएम वगैरह बना देते हैं। ये जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए है उनके लिए अलग है। चलिए कितना कितना पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। कुल पदों की संख्या जो है 355 है, 355 है, जो कुछ इस क्रम में है, कुछ इस क्रम में है। यूआर के लिए 145, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4 है, ईबीसी के लिए 71 है, बीसी के लिए 37 है, आरसीजी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो कुल सैलरी आपका है 59,000 है, 59,000 है, जिसमें 4,000 जो है इसी में इंक्लूड है। 12 मंथ तक यानी 1 साल तक आपको 4,000 रुपया दिया जाएगा जो इसी में इंक्लूड है। इनके लिए अनुभव क्या योग्यता जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्य के एसबीटीई से
रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए, रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में सिविल यानी स्नातक होना चाहिए। 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान का कार्य अनुभव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपके पास, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, मिनिमम 2 साल का। अब आगे देखेंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए जो कुल पद है, कुल पदों की संख्या 758 पद है। कितना है? 758 है। जो जनरल के लिए है 302 पोस्ट है, एसटी के लिए 135 है, एसटी के लिए 7 है, ईबीसी के लिए 127 है, बीसी के लिए 91 है, आरसीजी के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 पोस्ट है। इसका जो सैलरी है आपका 36,000 रुपया है, जिसमें आपको इंक्लूड है 1 साल तक आपको 4,000 रुपया मिलेगा, जो इसमें इंक्लूड है। 1 साल के बाद ये 4,000 इसमें से कम जाएगा आपका। और आपको जो ईपीएफ में इतना कटेगा, ईपीएफ और ईएसआई में आपका 2797 रुपया ईपीएफ और ईएसआई में आपको कटेगा, जो आपका सेविंग है आपको। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के एसबीटी से रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी, जो रजिस्टर गैर सरकारी है, प्राइवेट रजिस्टर, उसमें कार्य अनुभव होना चाहिए न्यूनतम 2 वर्ष का। आगे है विशेष सर्वेक्षण अमीन। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें कुल पदों की संख्या अगर बात करेंगे, अगर कुल पदों की संख्या की बात करेंगे तो 8,244 पोस्ट है, 8,244 पोस्ट है, पद है, जो कुछ इस क्रम में है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सैलरी आपका है कुल 31,000 रुपया, 31,000, जो आपका ईपीएफ और ईएसआई में आपको इतना कटेगा। और आपका जो 12 मंथ के लिए आपको 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, जो इसी में इंक्लूड है, 31,000 में इंक्लूड है, एक्स्ट्रा नहीं है। और 1 साल के बाद इससे कम हो जाएगा। आपको इन हैंड जो 1 साल के बाद सैलरी मिलेगा 23,050 रुपया, 23,050 रुपया इन हैंड मिलेगा, और बाकी ईपीएफ वगैरह में कट जाएगा। आपका जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है एआईसीटी मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के एसबीटीई से रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। 3 वर्षों का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप भर सकते हैं। अगला जो आपका है विशेष सर्वेक्षण लिपिक। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए देखेंगे, कुल पदों की संख्या जो है 744 पद है, जो कुछ इस तरह से है। इसका सैलरी कुछ मिलेगा 25,000 रुपया। इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, यानी किसी भी स्ट्रीम से आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए, स्नातक से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के लिए। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो कुछ एज है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए एज जो है, ये 1/1/2023 से 21 वर्ष आपका है। 21 वर्ष के आप हो गए हैं तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कानूनगो के लिए आपका 1/1/2023 से 18 वर्ष के आप हैं तो भर सकते हैं। अमीन के लिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 18 वर्ष है। लिपिक के लिए 1/1/2023 से आपका 21 वर्ष है तब आप भर सकते हैं। अब इसमें कुछ छूट भी है। जनरल के लिए 37 वर्ष है। बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष है। बीसी ईबीसी महिला के लिए 40 वर्ष है। एसटी के लिए 42 वर्ष है, तथा अगर कोई दिव्यांग है उसके लिए 10 वर्ष की छूट अलग से मिलेगी। आगे देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम बेस्ड होगा। इसमें
जो एग्जाम होगा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। आपका एग्जाम जो होगा 2 घंटे का होगा। कितना घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा आपका। 100 प्रश्न होंगे और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें 50 मैथ, 50 जीके और 50 रीजनिंग रहेंगे। अब देखेंगे अलग अलग किस तरह से पैटर्न आपका एग्जाम का होगा। उसके लिए देखते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, टेक्निकल का संख्या जो सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन है और जनरल स्टडी यानी जीके जीएस का आपका क्वेश्चन जो होगा 25 क्वेश्चन होंगे। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए भी सेम है 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन नॉन टेक होगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 75 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से होगा और 25 क्वेश्चन नॉन टेक होगा। इसी तरह से आप बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए जो 150 क्वेश्चन होगा, 50 जीके होगा, 50 मैथ होगा और 50 रीजनिंग होंगे। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। अभी डेट नहीं आया है पर बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। 2 से 3 मंथ आपको मात्र समय मिलेगा। कम समय है, आप तैयारी में लग जाइए और मैं कोर्स आपका लॉन्च कर दूंगा 16 तारीख से आपको शाम में कोर्स लॉन्च कर देंगे आप लोग को। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। का तो इसका जो सिलेबस है मैं आपको सिलेबस निकाल देता हूँ। सिलेबस देखेंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए कुछ इस तरह से सिलेबस है। जो आप सिविल इंजीनियर, आप बीटेक में जो आप पढ़े हैं जो सब्जेक्ट, वो सारा है इसमें। केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, फिजिक्स आप पढ़े हैं, मैथमेटिक्स जो आप बीटेक में पढ़े हैं, ध्यान से जो आप बीटेक में पढ़े हैं वो मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिजिक्स है, फिर है कैलकुलस वगैरह ये सब दे दिया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मैं 16 तारीख से स्टार्ट करूंगा। मैथमेटिक्स है, इसमें आपको सीपीएम पार्ट है, कंप्यूटर कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, आपको एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस आपका है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, आपको सॉइल है, फिर आपको सीपीएम एंड पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, आपको सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, आपका मटेरियल टेस्टिंग है, आपको सोशल ग्लोबल इम्पैक्ट है। ये सब सिलेबस सब बीटेक के अंदर में पढ़ना है। जियोटेक इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, आपको जो प्रोफेशनल स्टडी बीटेक में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल स्टडी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारा सब्जेक्ट इसमें है। इलेक्टिव पेपर भी है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है। अब देखेंगे ध्यान से जो सिलेबस आपका यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए, ननटेक में इतना सारा ननटेक पढ़ना है, सारा आप खुद से आप पढ़ लेंगे। अब देखेंगे विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का जो सिलेबस है सेम सिलेबस विशेष सर्वेक्षण अमीन का है। अब देखेंगे इसमें जो आप सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, कैलकुलस, अलजेब्रा जो पढ़े हैं, सेमेस्टर में जो पढ़े हैं, ननटेक नहीं, सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं वैसा मैथमेटिक्स होगा, अप्लाइड फिजिक्स होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर जो आप पढ़े हैं बेसिक कंप्यूटर उससे क्वेश्चन रहेगा, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सर्वेइंग है, मैकेनिक्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जियोटेक इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी, मतलब सारा सिलेबस दे दिया है। एडवांस सर्वेइंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, यानी बिल्डिंग ड्राइंग जो सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग है, बेसिक ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग का वो भी है, और दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है। मैं सारा दोनों सिलेबस को बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। आपका टाइमिंग होगा क्लास का 8 बजे शाम में 16 तारीख से। अभी लॉन्च कर दिए हैं आपका सिलेबस
सिलेबस के लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूं कि क्या क्या चीज़ पैटर्न किस तरह से सिस्टमेटिक किया जाए, सबको एक जगह करके मैं आप लोग को 16 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। आगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, सीपीएम पट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है, इलेक्टिव पेपर है और ये सब नॉन-टेक है। तो आपका जो बैच स्टार्ट होगा 16 तारीख से 8 बजे शाम, मैं अलग अलग फैकल्टी से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़वाऊंगा टीएमसी ऑनलाइन बाय अनुज सर चैनल पे। तो इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका बैच अनाउंस हो चुका है, मैं बोल दिया, तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और कुछ विद्यार्थी जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा क्लास आपका, तो उनके लिए पीडीएफ का एक्स्ट्रा है सुविधा। तो मात्र इसमें मिनिमम कॉस्ट में मैं बहुत जल्द, क्योंकि अलग अलग फैकल्टी को मैं लाऊंगा तो कुछ एक्सपेंस तो लगेंगे ही, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका क्लास बहुत जल्द 16 तारीख से 8 बजे इसी समय में आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। तो आप लोग लाइक चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को अभी से ही कंग्रेचुलेसन, आप लोग सभी लोग सेलेक्ट होंगे और अभी से ही अच्छे ज़िंदगी के लिए आप लोग को बधाई। थैंक यू।